दोस्तों 1947 से लेकर आज तक हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान बार बार भारत की शांति को भंग करने की कोशिश करता आया है। आतंकियों को पनाह देना, उन्हें हथियार देना और फिर छद्म युद्ध के लिए भारत पर हमला करना, ये उनकी कायराना हरकतों का हिस्सा रहा है। 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकियों के द्वारा कायराना तरीके से 26 लोगों की निर्मम हत्या से पूरा देश आहत था। हर भारतीय का खून खौल रहा था, लेकिन हमारी वीर भारतीय सेना ने इसका ऐसा जवाब दिया कि दुश्मन की रूह कांप उठी। ऑपरेशन सिंदूर ये नाम अब पूरा विश्व जान चुका है। ये कोई साधारण ऑपरेशन नहीं था, ये भारत का गर्जन था। हमारी सेना ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकियों के 9 ठिकाने को नस्ते नाबूद कर दिया है। सटीक और बिल्कुल अचूक निशाना ये था भारत का साफ संदेश कि सिर्फ आतंकियों को खत्म करना है, हम आम नागरिकों को निशाना नहीं बनाते हैं। जरा आप सोचिए, इस ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान बौखला गया है। क्या किया है उसने? सीज फायर का उल्लंघन, बॉर्डर पर रिहायशी इलाकों पर हमले और हमारे आम नागरिकों को निशाना बनाने की कोशिश। ये उसकी हताशा, कमजोरी और कायरता को दिखाता है। लेकिन अगर ऐसी हरकतें जारी रही तो ये पाकिस्तान को पता ही नहीं कि उसका वजूद भी मिट सकता है। लेकिन भारत ने यह साफ कर दिया है कि हम आतंक के खिलाफ हैं, न कि पाकिस्तान के आम नागरिकों के। हमारी लड़ाई आतंक से है, नफरत से नहीं। इस ऑपरेशन को सिर्फ भारत में नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी तारीफ मिली। ये हमारी कूटनीति का और जीत का हिस्सा है। हमारी कूटनीति से विश्व ने भी देख लिया है कि अब भारत नरम नहीं है, बल्कि नर्मदा की तरह गहरा और तूफानी भी है। लेकिन दोस्तों, ये लड़ाई सिर्फ सेना की नहीं, ये लड़ाई हम सबकी है। जब हमारे जवान सीमा पर अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उनके साथ खड़े। कोई राजनीति नहीं, कोई धर्म का भेद नहीं, कोई जात पात नहीं, कोई झगड़ा नहीं, बस एक बात, भारत सबसे पहले। केंद्र सरकार ने भी सर्वदलीय बैठक बुलाकर सभी दलों को एक मंच पर लाकर देश की रणनीति को मजबूत किया है। ये हमारे भारत की ताकत है। जब हम एक हो जाते हैं तो हमें कोई हिला नहीं सकता है। अब बात सोशल मीडिया की करें तो आजकल एक मैसेज, एक पोस्ट जंगल की आग की तरफ फैलता है। आपसे गुजारिश है कि अफवाहें न फैलाएं। कोई भ्रामक खबर, कोई भी झूठी खबर, ये हमारी एकता को कमजोर कर सकता है। इसके बजाय हमारी सेना की वीरता की कहानियां शेयर करें, हमारी जवानों के बलिदान को सलाम करें। और हाँ, देशभक्ति का मतलब सिर्फ बंदूक उठाना नहीं। आप जहां हैं, जो कर सकते हैं, उसको ईमानदारी, मेहनत और देश के लिए समर्पण लाएं। एक टीचर बच्चों को देशभक्ति सिखाकर, एक किसान खेतों में पसीना बहाकर, एक स्टूडेंट अपने सपनों को समर्पित करके हर कोई देश की सेवा कर सकता है। आज इस पल में आइए संकल्प लें, संकल्प कि हम एकजुट रहेंगे, संकल्प ये कि हम अपनी सेना का हौसला बढ़ाएंगे, संकल्प ये कि हम हर कदम पर कहेंगे भारत माता की जय। जब 140 करोड़ भारतीय एक साथ ये नारा लगाएंगे तो ये आवाज सिर्फ हिमालय तक नहीं बल्कि पूरी दुनिया में गूंजेगी। जय हिंद, जय भारत।